केंद्रीय गृह मंत्रालय ने तकरीबन 23 व्यक्तियों को, जिनमें कई लोग पाकिस्तान के रहने वाले हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के रहने वाले हैं और कई लोग जो जम्मू कश्मीर के विभिन्न जिलों के रहने वाले हैं, उनको यूएपीए के तहत आतंकवादी घोषित किया है। क्योंकि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ये कह रही है कि ये जो व्यक्ति थे, ये 23 व्यक्ति, ये भारत विरोधी गतिविधियों में मुलव्वस थे। इनका कहीं ना कहीं आतंकवाद से नाता रहा है। इन्होंने क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन, टेरर फाइनेंसिंग, आर्म स्मगलिंग और आतंकवादियों को लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड किया है, जिनके कारण उन्होंने आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर में हमले किए हैं कई जगह पे। तो जो ये 23 व्यक्ति हैं, इनके खिलाफ तीन नोटिफिकेशंस निकाली अलग अलग एमएचए ने, और इनको आतंकवादी घोषित किया। पहले क्या हुआ करता था 2019 से पहले, कि आतंकवादी गुट को ये बैन किया जाता था, आतंकवादियों गुटों के खिलाफ कार्रवाई की जाती थी यूएपीए के तहत। लेकिन अब इंडिविजुअल्स के खिलाफ कार्रवाई की है इस बार। जो ये 3 नोटिफिकेशंस अलग अलग निकले, इनमें इंडिविजुअल आइडेंटिफाई किया गया है इन आतंकवादियों को। इन 23 में से जो आतंकवादी जिनको घोषित किया गया है, ये केंद्र का कहना है कि ये टेरर ऑपरेटिव्स थे, लेकिन इनको अब आतंकवादी घोषित किया गया। इनमें से 11 जो हैं जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं और बाकी जो 12 हैं वो पाकिस्तानी नेशनल्स हैं। तो जो 7 जम्मू कश्मीर के नेटिव्स हैं जो अभी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में है, जबकि 4 पाकिस्तान में है एमएचए के मुताबिक। जो 7 व्यक्ति पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है और जिनको आतंकवादी घोषित किया गया, इनका नाम है मसूद इलियास कश्मीरी, ये रावलाकोट में रहता है। मुफ्ती मोहम्मद असगर खान, ये अब्बासपुर में रहता है। हफीज़ अब्दुल शकूर, जो कोटली में रहता है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में। और अब्दुल्ला जहादी, जो कुंडल शाही नीलम में रहता है। और इसके बाद गुलाम फरीद, जो बिम्बर में रहता है। और बिलाल अहमद मीर, जो सोपोर का है, ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के मुजफ्फराबाद शहर में रहता है। और साथ ही साथ आबिद कोयूम लोन जो है, ये बारामूला का निवासी है और ये पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में रह रहा है, और इसको भी आतंकवादी घोषित किया गया है। जो 4 जम्मू कश्मीर के निवासी है और जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, जिनको आतंकवादी घोषित किया गया है, उनमें है हारून रशीद गनाई अनंतनाग के, नज़ीर अहमद गुज्जर डोडा के, उवैस मीर पुलवामा के, और मोहम्मद शाहिद फैसल जो रावलपिंडी में है। ये जो 23 व्यक्तियों को आज आतंकवादी घोषित किया गया है इन नोटिफिकेशंस के द्वारा, एमएचए द्वारा, तो इससे तकरीबन आतंकवादियों की तादाद 80 हो गई, जिनको यूएपीए के प्रोविजंस के अंदर आतंकवादी घोषित किया है भारत सरकार ने। तो ये जो 23 आतंकवादी हैं, इनमें से कई 3 तकरीबन सीनियर जैश कमांडर हैं, जैश मोहम्मद के फंक्शनरीज हैं, और इनका कहीं ना कहीं डायरेक्ट संबंध रहा है जितने भी अटैक हुए, कई अटैक जो जम्मू कश्मीर में है उनके साथ। इनमें से एक जो प्रमुख नाम है सामने अब उभर कर आया, वो है मसूद इलियास कश्मीरी। ये एक सीनियर जैश मोहम्मद ऑपरेटिव है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में रहता है, और इसका रोल रहा है आतंकवादियों की रिक्रूटमेंट में, उनकी ट्रेनिंग में, और उनको फिर जम्मू कश्मीर धकेलने में, ताकि यहाँ पर वो खलबली मचा सके, यहाँ पर आतंक का माहौल बनाए और यहाँ की शांति को भंग करे। एमएचए के मुताबिक ये जो मसूद इलियास कश्मीरी है, ये अप्रैल 22, 2022 के टेरर अटैक में भी मुलव्वस है, जो जम्मू के सुंजवन एरिया में हुआ था। इसके साथ साथ मसूद इलियास कश्मीरी के साथ साथ जो दूसरा जेईएम लीडर है मोहम्मद मुसद्दिक, जिसका कोड नेम डॉक्टर है, इसको भी एक की हैंडलर के तौर पर एमएचए ने आइडेंटिफाई किया है और ये कहा है कि ये आतंकवाद को बढ़ावा देता था और जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को धकेलता था। एमएचए के मुताबिक इसने कई ड्रोन डिलीवरीज की जम्मू कश्मीर में, गोला बारूद भेजता था आतंकवादियों को ड्रोन द्वारा, और इसने नेटवर्क खड़ा किया था और रिक्रूट करता था नौजवानों को। इसका भी हाथ कहीं ना कहीं एमएचए ने कहा है कि 2022 के जम्मू के सुंजवन अटैक में था। इसके साथ साथ जो मिनिस्ट्री है, उन्होंने मुफ्ती मोहम्मद असगर खान, जिसका कोड नेम अबू साद है, उसको भी एक
आतंकवादी घोषित किया है और कहा कि एक लॉन्चिंग कमांडर है जैश ए मोहम्मद का, जो आतंकवादी यहाँ जम्मू कश्मीर में है उसके अंडर काम करते हैं। इसके बारे में बताया जाता है, ये अबू साद के बारे में बताया जाता है कि एक मास्टरमाइंड था नवंबर 2026 के अटैक का इंडियन आर्मी कैंप पे जो नगरोटा जम्मू में हुआ था 2016 में। इस लिस्ट में जो एमएचए ने आज इशू की है, इसमें कई और लश्कर तैयबा जो हाफिज सईद है उसके करीबी हैं, उनमें से जो क्लोज है उनमें अब्दुल रऊफ है, हफीज़ खालिद वलीद है, राना इफ्तिखार है, जिन पे भारत सरकार का ये कहना है कि ये आतंकवाद से डायरेक्ट इनका नाता है। ये आतंकवादियों को ट्रेनिंग देते हैं, पाकिस्तान के ऑक्यूपाइड कश्मीर में आतंकवादी शिविरों में उनको ट्रेन करते हैं, उनको फिर हथियारों से लेस करके भारत भेज देते हैं जम्मू कश्मीर बॉर्डर्स के थ्रू, और फिर यहाँ पर शांति भंग करने की प्रयास किया जाता है। तो ये इसके साथ साथ ये जो अब्दुल रऊफ, हफीज़ खालिद वलीद है और राना इफ्तिखार, इन्होंने कई आतंकवादियों को चाहे सोशल मीडिया पे या सोशल मीडिया के बगैर भी रिक्रूट कराने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो ये जो आज जो कार्रवाई की है एमएचए ने इन 23 व्यक्तियों को व्यक्तिगत तौर पर आतंकवादी घोषित करने की एक बहुत बड़ा कदम है आतंकवाद के खिलाफ, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पहले आतंकवादी संगठनों को बैन किया जाता था, उनको किसी भी आउटफिट को आतंकी आउटफिट घोषित किया जाता था, लेकिन 2019 के बाद अब इंडिविजुअल एक व्यक्ति को आतंकवादी घोषित किया जाता है, उसका जब असेसमेंट किया जाता है इसका क्या रोल रह रहा है आतंकवाद में। तो कहीं ना कहीं ये जो आतंकवादी हैं, इन 23 को जो आइडेंटिफाई किया है और आतंकवादी घोषित किया है भारत सरकार ने, इनका कहीं ना कहीं ओवरग्राउंड वर्कर से ये स्टार्ट किया है। इन्होंने ये आतंकवादियों को हथियार देते थे, उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट देते थे, उनको फाइनेंस करते थे, उनको हथियार और गोला बारूद दिया करते थे ताकि भारत में कहीं भी, खासतौर पर जम्मू कश्मीर में आतंकी कार्रवाई अंजाम दी जाए। इनमें से जो 23 में से तो 12 पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और पाकिस्तान के निवासी है, जबकि 11 विभिन्न ज़िलों के जम्मू कश्मीर के, ना सिर्फ कश्मीर घाटी के बल्कि डोडा के भी आतंकवादी हैं जिनको भारत सरकार ने आज आतंकवादी घोषित किया। तो ये एक ऐसी कड़ी है कि इसके बाद शायद और हमें कार्रवाई देखने को मिलेगी एमएचए द्वारा इन आतंकवादियों के खिलाफ। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में या पाकिस्तान में आतंकवादी हो जो जम्मू कश्मीर के हो, तो क्या होता है कि फिर यहाँ पर लोकल लेवल पे इन आतंकवादियों की प्रॉपर्टी अटैच की जाती है, चाहे इनकी ज़मीन हो, चाहे मकान हो, चाहे दुकान हो, चाहे कमर्शियल स्ट्रक्चर्स हो, चाहे गाड़ी हो, तो वो सीज़ की जाती है, वो अटैच की जाती है। और शायद आने वाले दिनों में ये जो 11 व्यक्ति हैं जो विभिन्न साउथ कश्मीर के भी हैं, नॉर्थ कश्मीर के भी हैं, शायद इन आतंकवादियों के खिलाफ अब और कार्रवाई तेज़ होगी और इनकी शायद संपत्ति भी जब्त की जा सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक भारत सरकार की एक जीत है कि इन 23 आतंकवादियों को जो यहाँ पर आतंकवाद की फैक्ट्री चला रहे हैं पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में, पाकिस्तान में, और आतंकवादियों को जम्मू कश्मीर में धकेल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भी शायद अब इस बात का एहसास होगा कि उनकी इन कार्रवाइयों से, इनके इस भारत विरोधी गतिविधियों से उनकी संपत्ति अब यहाँ जम्मू कश्मीर में जब्त भी हो सकती है। तो आने वाले समय में ये देखने वाली बात होगी कि क्या वाकई जम्मू कश्मीर पुलिस या जम्मू कश्मीर की सरकार, केंद्र सरकार या केंद्रीय एजेंसीज इन आतंकवादियों की संपत्ति जब्त करती है ताकि उनको एक सबक मिले और वो इस आतंकवाद का रास्ता छोड़कर सीधे राह पर चल पाए। श्रीनगर से वन इंडिया के लिए मैं इजहार अली। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.